आज नेक्स्ट सेकंड करते हैं हम लोग। सम ऑफ द वोट्स टू हैव बीन मिस काउंटेड। देखो सुनो, सम लिखा हो, ऑल लिखा हो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, देखो सुनो, सम के साथ दो बातें हैं। सम के बाद या तो काउंटेबल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन आया तो वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे मान लो मैं कहता हूं सम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड या सम वाटर इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर सम के बाद कोई ऐसा नाउन आए जिसको आप गिन सकते हो, तो फिर पहली बात तो कि वो प्लोरल आएगा, यानी कि प्लोरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो सम बॉय नहीं होगा, सम बॉयज होगा। तो वोट्स को तो हम गिन सकते हैं, है ना। तो जब वोट्स को गिन सकता है तो वर्ब भी कैसा आएगा हमारा, प्लूरल आएगा। जब ध्यान रखना, जब वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ये सिंगुलर लिखा हुआ है और ये हमारा प्लूरल है, तो हम सीम का यूज करेंगे यहाँ पे। सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ आप लोग। थर्ड क्या कह रहा है, एवरीवन सेलेक्टेड टू सर्व ऑन दिस जूरी डैश टू बी विलिंग टू गिव अप अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने आप लोगों को शायद आई थिंक थर्ड या फोर्थ रूल हम लोगों ने पढ़ा था, एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एनीथिंग, समथिंग, है ना। ये सारे वर्ड अगर आते हैं तो ध्यान रखना, इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आती है। बट इसमें ना एक ही रूल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर इन शब्दों का क्वेश्चन टैग बन जाता है तो प्लूरल आता है। ये याद रखना आप लोग, क्योंकि ये फंसाने वाली बात है। ठीक है, अगला, टू सीम्स ऑफ द he seems to forget that there dash things to be done before he can graduate। बताइए भाई, आर आएगा और किसी को कुछ लग रहा है इस भी आएगा क्या? दो ही ऑप्शन ही हमारे पास, तो आर आएगा या इज आएगा। देयर के लिए क्या आता है, देयर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आर या इज। देयर के लिए तो कुछ भी यूज नहीं करते, देयर के बाद जो आने लग रहा है उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे थिंग्स लिखा हुआ है, एक से ज्यादा है तो क्या आएगा, आर। अगर मान के चलो, देखो हम कहते हैं ना, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मैंने कहा देयर इज अ बॉय, है ना। तो जहां पे एक ही लड़का है इसलिए इज लगाया। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूं कि देयर आर सम बॉयज, तो अगर यहाँ पे एक से ज्यादा लड़के तो यहाँ पे आर का यूज हम लोग करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे थिंग्स एक से ज्यादा है तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला, not only the Smiths but also Konya agreed to try one of the world famous chocolate broccoli muffins। देखो सुनो, not only but also, मैंने आपको बताया था कि बाद वाले के अकॉर्डिंग होता है। जैसे पहला रूल हमने पढ़ा इधर और का, तो इधर और लगाओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओ, नॉट बट लगाओ या नीदर नॉट लगाओ, हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यूज होगा जो कि क्या हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। ग्रैंडपा क्लेम्स दैट मार्टिन मिजल्स डैश ग्रीन एंड पर्पल स्पॉट्स टू इरप्ट ऑल ओवर द पर्सन्स बॉडी। ये कहना क्या चाहता है, ये मीजल्स जो है ना गाइस, ये ना बीमारी है एक। और आपको पता है, वैसे तो देखो हम लोगों में गरीबों को सिर्फ फोड़ा होता है, अंग्रेजों को महंगी महंगी बीमारियां होती हैं। यहाँ पे जो मीजल्स लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में जितनी बीमारी है ना जिनके आगे एस लगा रहता है, दिखने में ये प्लूरल है बट दे बिहेव सिमिलर। ठीक है ना। तो मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, इस तरह की जो डिजीज होती हैं। देखो मीजल्स में क्या होता है ना, बॉडी पर ना पर्पल स्पॉट्स आ जाते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा। और मम्स में क्या होता है, जो कान का जो हमारे ये सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ये सूज जाते हैं, इसमें सूजन आ जाती है। क्या पता किसी को हुआ भी होगा ये। ठीक है, कनपेड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चूंकि हमारी डिजीज ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है बट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो मीजल क्या कॉज करती है भाई, ग्रीन एंड पर्पल स्पॉट्स ऑन ऑल ओवर द बॉडी। तो यहाँ पे चूंकि हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉजेज आएगा, एस लगने के बाद सिंगुलर हो जाएगा। हालांकि ये चीज हम पता है कहां पढ़ेंगे, ये हमने नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर है नाउन का, थोड़े से क्लोज है ये नाउन और ये जो क्लोज है। तो कॉजेज लिख लेना आप लोग। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट 7th पे आ जाओ आप लोग। डिगिंग होल्स इन द सोफा कुशंस डैश टेरू माई न्यू पपी। इज आएगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कुशंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, इसकी बात हो रही है, जो डॉग है ना इसका,
वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगला, देयर आर टू बी सम पीपल लेफ्ट इन दैट टाउन आफ्टर यस्टरडे फ्लड। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए आप लोग। क्या होगा इसमें, पीपल हैज या पीपल हैव? देखो देयर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि देयर का तो अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, देयर के लिए कुछ आता ही नहीं है, देयर के बाद जो लिखा उसके लिए आता है। यहां पे लिखा सम पीपल, ठीक है, यहां पे हैव का यूज करेंगे हम लोग, प्लूरल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ आप लोग। सम ऑफ द ग्रेन्स, सम ऑफ द ग्रेन गाइस, सम ऑफ द ग्रेन लिखा हुआ है, ये ना अपीयर्स होगा यहाँ पे, ग्रेन को ना अनकाउंटेबल में ट्रीट करते हैं हम लोग, तो अपीयर्स हो जाएगा। अनकाउंटेबल मतलब इसको गिन नहीं सकते, और जिसको गिन नहीं सकते उसके लिए वर्ब आएगी सिंगुलर। और जब आपको पता है मेन वर्ब में जब एस लगता है तो वो होती है सिंगुलर। ये चीजें ना पता है बार बार करने से याद होंगी, जिन लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम है उनकी बात कर रहा हूं। अगला, 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अगेन द ट्यूशन हाइक। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया था। पहली बात तो देखो ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है क्या ये प्लूरल है? मैंने कहा था 1 लिखा हो तो ये फ्रैक्शन सिंगुलर आता है, अगर एक से ज्यादा हो तो प्लूरल आता है, तो ये तो ठीक है। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही आ जाएगी, यहाँ पे तो आर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का 3/4 भी बहुत सारा ही होगा, तो आर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा बताओ भाई, आर आएगा। देखो ध्यान से सुनना, स्टूडेंट्स है तो ठीक है, लेकिन गाइस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बॉडी है, तो उस केस में हम लोग सिंगुलर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगले वाले में इसका यूज करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे क्या लगा रखा है, बॉडी वर्ड यूज कर रखा है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड, बॉडी वर्ड, इन सब चीजों के साथ हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे। A high percentage of the population dash voting for the new school। पॉपुलेशन ये होगा, ठीक है, पॉपुलेशन का सिंगुलर वर्ड लगाते हैं। A high percentage of the people dash are voting for the new school। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, पीपल के लिए हम लोग नहीं, पीपल के लिए हम लोग फिर से देखो, पॉपुलेशन के लिए इज लगाते हैं, लेकिन पीपल के लिए वर्ड का यूज करेंगे, प्लूरल आएगा। मतलब कि पॉपुलेशन के लिए क्या लगाते हैं, सिंगुलर, और पीपल के लिए क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वर्ड का यूज करेंगे। जानबूझ के एक साथ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। चेयरमैन along his 2 assistants dash to attend the annual convention। बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 में, प्लान होगा या प्लान्स होगा? रीजन क्या है इसका, रीजन बता दोगे तो मैं मान लूंगा। द चेयरमैन क्यों आएगा, द चेयरमैन के अकॉर्डिंग? लॉजिक होना चाहिए, मैं कुछ भी मान लूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। आप लॉजिक दो, मैं तो रूल बनाने वाले से भिड़ जाऊंगा। हाँ ध्यान से सुनना आप लोग, हमने अभी अभी पढ़ा ईदर और वाला कैसे भी पढ़ा ना, कुछ ऐसे वर्ब जिनके बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, बातें नहीं करो प्लीज, और कुछ ऐसे वर्ब जो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। कौन से वर्ड, विद, along with, together with, headed by, helmed by, led by, as well as, है ना, ये सारे वर्ड जो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। उसी में एक वर्ड लिखा था हमने, क्या, विद along with लिखा हुआ है ना, तो चेयरमैन आ गया, और चेयरमैन कितने हैं यहाँ पे, एक ही है, तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, प्लान्स आएगा, ठीक है। The issue of inflation and tax reform to be on everyone's mind continues या continue आएगा? अच्छा, इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हो वो विद वाले लॉजिक से कि देखो अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद भले ही प्लूरल लिखा हुआ है लेकिन हमारा वो सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता।
तो आगे वाले के अकॉर्डिंग चल सकते हो आप। द इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्स रिफॉर्म डैश टू बी ऑन एवरीवन्स माइंड। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है इसमें एस लगा है, वर्ब में एस लगता है तो ये हो जाता है और ये हो जाता है हमारा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट आप मान रहे हो। क्या मान रहे हो सब्जेक्ट इसमें? देखो सुनो, अगर आप इसको मान रहे हो इन्फ्लेशन एंड टैक्स रिफॉर्म को अगर आप सब्जेक्ट मान रहे हो, तो दो चीजें जब एंड से जुड़ी हुई होती हैं तो वर्ब तो प्लुरल आती है। लेकिन ये पूरा का पूरा ही हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि क्यों ये सारा का सारा प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इश्यूज। एक इशू है, एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, ठीक है। तो एक से ज्यादा है तो फिर वर्ब आएगी प्लुरल, यानी यहां पे आ गया कंटिन्यू, ठीक है। जुआन एंड और जूलियन डैश द कॉन्फ्रेंस रूम ईच वीक प्रिपेयर्स। दोनों की बात हो रही है ना यहाँ पे? दो, हाँ। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश के और हिंदी के और में फर्क होता है। अगर इंग्लिश में और लिखा तो या तो ये या फिर ये। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहा हो, वैसे भी मैंने कहा बाद वाले के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब लगाओ। लेकिन हिंदी में अगर मैं कहता हूं कि राम और श्याम, तो इसका मतलब राम प्लस, तो वहां पे प्लुरल हो जाता है। हिंदी वाला और अलग है, ये अलग है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? प्रिपेयर्स आ जाएगा। अगला, नॉट वन ऑफ द परफॉर्मेंस डैश एट द पार्टी आफ्टर द कंसर्ट। नॉट वन ऑफ द परफॉर्मर्स वॉज आएगा। अब इसका रीजन समझना, आप लोग ध्यान से सुना। देखो कह रहा है क्या कि वन ऑफ द परफॉर्मेंस, और क्या कह रहा है कि एक भी नहीं, मतलब कि एक भी परफॉर्म, मतलब जितने भी परफॉर्मेंस उसमें एक भी नहीं था उसमें क्या, एट द पार्टी आफ्टर द कॉन्सर्ट, मतलब कॉन्सर्ट के बाद जो पार्टी हुई थी उसमें से जितने भी परफॉर्मेंस थे उसमें से एक भी अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे हम वर्ब किसका यूज, यहाँ पे बात हो रही है सिंगुलर की, एक व्यक्ति की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो वॉज का यूज करेंगे। द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन डैश नॉट अवेलेबल फॉर 2 days। द रिजल्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में। तो एक से ज्यादा की बात हो रही है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? वर्ब प्लुरल का यूज करेंगे। 19 पे जो क्या कह रहा है आपका, when there are dash storms approaching we are always remain of the threat of flood। हाँ जी। अब हम कैसे पहचानेंगे इस और देखो देयर लिखा है, मैंने कहा था कि देयर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देयर के बाद क्या वर्ब आएगी ये डिपेंड करता है कि देयर के बाद क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तो तूफान होता है, बट यहाँ पे तो एक से ज्यादा तूफान है क्योंकि एस लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा तूफान है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हम लोग आर का यूज करेंगे। अगर एक होता तो हम इसका यूज कर रहे होते। क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए क्या आएगा? सीम। रीजन देखो सुनो, डॉक्टर हरीश वन ऑफ द प्रोफेसर। देखो मैंने आपको कहा था गाइस, इंग्लिश में कहीं भी आपको, अगर इंग्लिश में आपको तीन चीजें दिख जाए गाइस, अगर आपको हु दिख जाए, अगर आपको विच दिख जाए, अगर आपको दैट दिख जाए, तो अगर ये तीन चीजें कहीं पे दिख जाती हैं तो ये अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग पीछे वर्ब लेंगी। तो यहाँ पे हु से पहले क्या लिखा हुआ है? प्रोफेसर, जो कि एक से ज्यादा है, तो वर्ब भी हम प्लुरल लेंगे। तो सीम हमारा प्लुरल है और सीम्स हमारा सिंगुलर है, तो हम अब किसका यूज करेंगे? सीम का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा गाइस एक बात और भी बताई थी मैंने आपको, अगर यहाँ पे मैं ओनली वर्ड लगा दूं ना, ओनली, ओनली वन ऑफ दोज प्रोफेसर्स, तो फिर सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। अगला, डैश इधर रवि और हिज पेरेंट्स रिटर्न बाय, लिखे रिटर्न, चलो कोई बात नहीं, बताओ 21 का। किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है?
अगर आप हैज लगा रहे हो, मैं मान ले रहा हूं आप हैज लगा रहे हो, सही लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ किसके लिए रहा है? पेरेंट्स के लिए आना चाहिए। तो पेरेंट्स में तो एस लगा हुआ है ना? पेरेंट्स इज कमिंग या पेरेंट्स आर कमिंग? पेरेंट्स इज कमिंग या पेरेंट्स आर कमिंग? घनघोर बेइज्जती हो जाएगी कहीं पे कोई पूछ ले किसी ने तो। अब पता है पेरेंट्स का एक ही डायलॉग होता है, फिर सब बेकार है। ठीक है, 21 का आंसर बताइए भाई। यहाँ पे हैज का यूज करेंगे, ध्यान सुना आप लोग। हम लोग पेरेंट्स का यूज कर लेंगे। ये ऐसा नाउन है जो दिखने में तो प्लूरल है, लेकिन इसके साथ वर्ब कैसी आती है? हमेशा सिंगुलर आती है। दूसरी बात, ये सवाल इंटेरोगेटिव है गाइस। ये सवाल पता है ऐसे होना चाहिए था, ईदर रवि और हिज पेरेंट्स हैज रिटन टू मधु, है ना? तो मैंने कहा था ईदर और के बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो आना चाहिए था यहां, लेकिन ये चूंकि इंटेरोगेटिव सवाल है, सवाल पूछ रहा है, तो इसने हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल लिया है। ठीक है, इसकी वजह से यहां पे आ रहा है। आगे बढ़ जाए। नीदर रवि नॉर हिज पेरेंट्स, ना तो रवि ना ही उसके पेरेंट्स डैश टू लीस्ट बिट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द, हाँ जी, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, एवरीबडी इन दिस टीम डैश। अब मैंने बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, एवरीबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो, समवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, इंग्लिश आपके चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आसान है। अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो आप सीजीएल का एग्जाम देते हो या सीपीओ का, या सीपीओ का तो 50 का आता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग इंग्लिश ही है। क्यों? मैथ्स में अगर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं तो कम से कम 20-25 मिनट चाहिए, मतलब एक सवाल पे 1 मिनट मान लो आप। रीजनिंग में भी इतना या इससे ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में हमें लॉजिक भी नहीं पता होता कि लगाना क्या है, मैथ्स में तो पता होता है। ठीक है, जीके में मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में किसी ने ये बोल दिया कि भाई जीके कितनी पढ़ेगा, जीके तो अनंत है ना? तो ऐसे लोगों से तो पहले बात तो दूर रहा करो। ऐसे लोग खतरनाक है आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई टीचर ही कह रहा है ऐसा, तो वो भी बहुत घातक है आप लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको कहे क्या कि जीके कितनी पढ़ेगा। भाई जीके तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कुछ नहीं है। आप पढ़ो जीके में 50 में से 50 लाने वाले बंदे पे बैठे हुए यहाँ पे। आप यूट्यूब खोल के देखा करो, फ्री टाइम में हमेशा टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखा करो। ये खेसारी लाल के गाने सुनने से काम नहीं चलेगा। टॉपर की स्ट्रेटेजी देखना बहुत जरूरी है। आप लोग देखो, आप उससे स्ट्रांग हो गए और उस पर भरोसा भी किया करो। ठीक है ना? आगे की बात करते हैं। देखो मैंने कहा था कि अगर ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है तो इसके लिए वर्ब कैसी आती है? हमेशा सिंगुलर आती है। कौन सा सिंगुलर है इसमें? अगर दुनिया में मेरे जैसा बंदा अंग्रेजी सीख सकता है तो मुझे लगता है कि कोई भी सीख सकता है। ये डब्बा गुल था मेरा ऐसे में। ठीक है, बिकॉज डैश, बिकॉज देयर डैश सो मेनी स्टूडेंट। मैंने कहा देयर से कुछ लेना देना नहीं है। देयर के बाद क्या आएगा ये उसके बाद वाले पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक, हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, 1 है, 5 है, 10 है, 2000 है। तो फिर यहाँ पे तो 1 से ज्यादा लिखा हुआ है, तो 1 से ज्यादा के लिए वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ आप लोग। मिस्टर ब्रैडली along with his 2 sisters dash lived in this town for 30 years। along with आ गया, बिल्कुल सही बात है भाई। कुछ ऐसे वर्ड जो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, तो विद, along with, together with, है ना, led by, headed by, governed by, बहुत सारे वर्ड लिखे थे हमने। तो ये जो मिस्टर ब्रैडली है, ठीक है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, किसी का नाम है। मिस्टर तो किसी के नाम के आगे लगता है, हम ये मान के चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। अगला, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, कईयों को लगता है सर मुझे तो कईयों के बच्चों की कंप्लेन होती है, सर मुझे तो बिल्कुल भी इसकी हिंदी बनाने नहीं आती है सर। तो हमने अभी तक 20-25 सेंटेंस के लिए किसी की भी हिंदी नहीं बनाई है, लेकिन एरर कर रहे हैं। और मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं, अगर ये कारण और किंतु परंतु का लॉजिक आपने क्लियर रखा तो एग्जाम में बिना हिंदी बनाए भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको 1000 पढ़ो, ध्यान से सुना आप लोग। क्लास में पढ़ाया हुआ, जैसे मान लो मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ, जैसे मान लो मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ाया प्रॉफिट एंड लॉस, पढ़ाने के बाद क्लास का एक बच्चा 400 सवाल कर रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, और एक का हर दूसरे सवाल में दिक्कत आती है। डिपेंड करता है कि उसने क्लास नोट्स कितने अच्छे से करा है। जो जितने अच्छे से करेगा वो उतना उसको कम प्रॉब्लम आएगी।
और जिसने क्लास में छुआ नहीं, सीधे उठा लिया कोई वीडियो या कोई रैंडम कुछ भी किताब और करना शुरू कर दिया, वो हर क्वेश्चन में फंसेगा। ठीक है, ये चीज है। आगे आ जाओ आप लोग। वी डैश टू लुक इनटू दिस मैटर और एन अर्जेंट बेसिस, ऑन एन अर्जेंट बेसिस। 26 नंबर नीड आएगा। क्यों? वी हमारा सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो सब्जेक्ट वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, क्योंकि नीड्स जो एस लगा है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। हालांकि नीड और नीड्स की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है, ध्यान रखना। ये हम वर्ब में पढ़ेंगे, कहीं नीड्स भी आता, कहीं नीड भी आता है। ये मोडाल्स भी होते हैं एक्चुअली, नीड और नीड्स होते हैं, वो मोडाल्स भी होते हैं। अगला, देयर आर डैश नो रीजन फॉर दिस हॉरिबल डेवलपमेंट दैट आई कैन सी। रीजंस, यस। देयर से हमारा कोई मतलब नहीं है। देयर के बाद क्या आएगा, ये इसके बाद वाले डिपेंड करता है। तो हमारे पर रीजंस लिखा है, एक से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे। अट्ठाईस नंबर, देखो आपको मैंने बताया, अभी ऐसे ही सेम एक एग्जांपल ऊपर पड़ा था सम वाला, वहां पे शायद स्टूडेंट्स लिखा हुआ था आई थिंक। तो मैंने कहा सम से कोई मैटर नहीं है, सम के बाद क्या लिखा वो देखो। अगर सम के बाद ऐसी चीज लिखा जिसको आप नहीं गिन सकते हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और अगर ऐसी चीज लिखी जिसको आप गिन सकते हो तो वो प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, ठीक है, हैव या हैज चीटेड इन द एग्जामिनेशन। बताइए इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो चीटिंग किसने की है, स्टूडेंट्स ने या एक ने? कह रहा क्या, वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैज चीटेड। बात चीटिंग तो इसने की है ना। मैंने आपको एक बात और भी बोली है, इंग्लिश को खाली रूल्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा ये बात किसकी करना चाह रहा है, ठीक है ना, वरना कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे आप। तो यहाँ पे फिलहाल हैज का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होता तब तो मैं रिलेट कर देता, हु विच दैट, तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज आएगा। अगले की बात करते हैं। ईदर द वुमेन्स टीम और द मेंस टीम डैश गोइंग टू बी नेशनल चैंपियन दिस ईयर। इधर और का पेयर है गाइस, बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगा। ये सिंगुलर लिखा है, प्लूरल लिखा है, देखो सुनो, ये मैन जो होता है गाइस, और इसका प्लूरल क्या होता है, तो यहां तो लिखा है मेंस टीम। इससे कोई मैटर नहीं, टीम है तो फिर यहाँ पे यूनाइटेड है, अभी इसका यूज करेंगे। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। आदमियों की टीम है, टीम एक ही है, ठीक है, तो टीम के अकॉर्डिंग चले। जैसे अभी हमने बॉडी वर्ड किया था ना, स्टूडेंट्स था तो आर आया था, लेकिन स्टूडेंट्स बॉडी था तो इज आया था। तो टीम लिखा हो, बॉडी लिखा हो, इस तरह का कुछ भी लिखा हो तो फिर सिंगुलर लेते हैं। चंदू एंड हिज ब्रदर राहुल डैश ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री नेक्स्ट समर। देखो इसमें दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं, सिंपल सा केस है। तो पहला ही रूल है कि अगर दो चीजें एंड से जुड़ी हैं, चंदू भी और उसका भाई राहुल भी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट समर जो है घूमने के लिए जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, आर का यूज करेंगे। सेवरल ऑफ द स्टूडेंट डैश डिसाइडेड टू ज्वाइन द कोर्स, हैव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सम का केस था वैसे सेवरल का केस है, सेवरल के बाद भी यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे की बात हो रही है। द पियानो एज वेल एज द पाइप ऑर्गन टू बी टर्न फॉर द बिग कंसर्ट, ट्यून फॉर द बिग कंसर्ट, किसके अकॉर्डिंग आएगा, देखो एज वेल एज विद, देखो अपने आपको ना हैबिट में डालो आप लोग, जब भी आपके दिमाग में कोई रूल याद करो ना तो उसकी बाल की खाल निकाल दिया करो, तभी बचा पाओगे। और सुनो, मैंने आपको कहा था इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्यों है, आप इंग्लिश में ना, आप जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया, अब आपको क्या, मैं रोज उसको 10 मिनट पढ़ना, रोज पढ़ना, रोज, एक दिन में बैक नहीं होना चाहिए। एक महीने पढ़ने के बाद ना तुम्हें मुझसे ज्यादा, एक बात और भी बता दूं, आप लोग कंपटीशन में हो और यूं समझ लेना कि आप लोगों की लड़ाई मुझी से है, मैथ्स में मुझी से नॉलेज गेन करके समझ लो मेरे टक्कर का होना है, समझ रहे आप लोग, तब तो आप उस कंपटीशन में जाने के लायक हो, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये चीज है। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि एज वेल एज आ गया, विद आ गया, अलॉन्ग विद आ गया, टुगेदर विद आ गया, ये अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, पियानो
एक ही लिखा हुआ है, पियानोज होता तो प्लूरल होता, फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा। द मेयर टुगेदर विद हिज टू ब्रदर्स डैश आर गोइंग टू इंडिकेटेड फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। इंडिक्टेड, इंडिक्ट का मतलब ब्लेम करना, क्या आएगा, इज आएगा। ध्यान से सुना, अभी यही वाला रूल है गाइस, अभी बताया मैंने, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, तो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेयर लिखा हुआ है, जो कि एक ही है। जब एक ही व्यक्ति होता है तो वर्ब आती है इज, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्रदर्स लिखे हुए हैं इनसे हमारा कंफ्यूजन है, इससे हमारा कोई मैटर नहीं करता। आगे बढ़ जाए। नीदर ऑफ माई टू सूटकेसेस एडिक्वेट फॉर दिस ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 35 में बताओ। कुछ तो बोलो, आ रहा आएगा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको 2 रूल बताए थे गाइस। क्या रूल बताए थे पता आपको? मैंने आपको ये बताया था, कुछ ऐसे वर्ब होते, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, जो प्रोनाउन का भी काम करते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड लिखवाए थे? मैंने लिखवाया था नीदर, ईदर, ठीक है ना, ठीक है, और एवरी, या इस तरीके से वर्ड। तो मैंने इसके बाद 2 बातें लिखवाई थी आपको। पहला, अगर इनके बाद कोई प्रेपोजिशन आया तो उस प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा, और दैट नाउन विल बी इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन इसके लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और मैंने कहा कि यही वर्ड अगर दोबारा से आ गए तो इनके बाद अगर डायरेक्ट कोई नाउन आया तो वो नाउन होगा सिंगुलर और वर्ब होगी सिंगुलर। तो दोनों ही केसेस में वर्ब सिंगुलर है, यहां भी और। तो नीदर के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा ऑफ। किसी ऑफ से डिसाइड होगा कि ये रूल इस कैटेगरी का है या इस कैटेगरी का है। अच्छा, ऑफ के बाद क्या लिखा है, जो नाउन आई है तो प्लूरल है ही, तो मैंने कहा था नाउन प्लूरल आएगा, ठीक है। तो वर्ब कैसी आएगी फिर, सिंगुलर आएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नीदर लिखा है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या ये प्रोनाउन का काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों प्रोनाउन का काम करता है? क्योंकि प्रेपोजिशन का काम होता है गाइस 2 नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के पहले यूज हो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मान के चलो, मैंने कहा क्या है, आंखें, ठीक है ना, और कैसी है, मैंने कहा ब्लू है, ब्लैक है। तो आईज जो हो गया ये क्या हो गया हमारा, जिसका आंसर क्या है का आंसर मिले वो नाउन होता है, और कैसा है वो क्या होता है, ये था ना क्या है और कैसा है, तो ये एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से यहाँ पे सेम वही चीज है कि अगर आप नीदर का प्रयोग सीधे नाउन से पहले कर रहे हो तो ये तो नाउन हो गया, और नाउन से पहले जो होता है वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। तो फिलहाल ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देयर डैश अ लिस्ट ऑफ कमेटी मेंबर्स ऑन द हेड टेबल। मैंने कहा देयर से कोई मैटर नहीं करता, इसके बाद जो लिखा है, देयर के बाद जो लिखा है वो उसके बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कमेटी मेंबर्स लिखा था, लिस्ट ऑफ, इज आएगा, इज आएगा। इज क्यों आएगा, क्योंकि लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ कमेटी मेंबर्स। एवरीबडी इन दिस क्लास हैज होमवर्क, has done the homework. The jury dash their seat in the courtroom. एक टेक्स आएगा, टेक आएगा, आओ, कैसे पता, जूरी लग गया, जूरी लगते टेक्स लगा देना होता है क्या? सुनो ध्यान से, जूरी लग गया, लेकिन ये ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बना है, इससे डिसाइड नहीं होगा। इसके पढ़ के देखो क्या इसमें ये यूनाइटेड की बात कर रहा है या डिवाइडेड की बात कर रहा है। यहां पे लिखा है देयर, देयर का मतलब क्या होता है, देयर मैंने कब बताया था, यूनाइटेड में कि डिवाइडेड में, डिवाइडेड में। तो जब डिवाइडेड में बताया तो क्या आएगा यहाँ पे, एक आएगा। और एक बात बताओ मुझे, जब कभी भी ना सीट लेने की बात होगी ना, ये क्वेश्चन आया था एक बार, मैंने पढ़ाया क्लास में, अगले दिन केवीएस का एग्जाम था टीचिंग का, उसमें क्वेश्चन आया था यही सेम, ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक, ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स होगा। मान के चलो मैं ऑडिटोरियम में बैठा हूं, ठीक है, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा भाई अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, तो मैं कहूंगा ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे प्लूरल यूज करूंगा
क्योंकि मैं सबसे इंडिविजुअली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई साहब आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। लेकिन अगर मान के चलो सेम वर्ड आ जाए, ऑडियंस इज लिसनिंग इट स्पीकर, तो ये सही है, क्योंकि वो एक मत होंगे तभी तो सुनेंगे। तो जब एंकर से ऑडियंस की तरफ जाए तो वो प्लूरल यूज हो रहा है सीट के लिए, जब ऑडियंस से एंकर की तरफ आ रहा है तो वो सिंगुलर हो जा रहा है, ठीक है। और हमें इसमें दिमाग खुद से नहीं चलाना कि ज्यूरी आ गया तो सिंगुलर हो जाएगा, कहीं लिखा होगा जरूर, एक क्लू होगा यहाँ पे कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ठीक है। आगे की बात, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर नॉर, नॉर के बाद क्या लिखा है स्टूडेंट्स, सेम आएगा यहाँ। अगला, डैश ईदर माई फादर और माई ब्रदर्स, देखो इधर और का पेयर है तो और के बाद जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग आएगा, ब्रदर्स लिखा है एक से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा हमने भी सेम एग्जांपल पीछे किया था, वहां पे हैज आ रहा था, क्यों हैज आ रहा था, वो पेरेंट्स लिखा हुआ था वहां पे। एवरी टोमेटो स्लाइस विल्टेड पिकल एंड ब्राउन लिटोसी लीफ, उस डिश का नाम लग रहा है। तो डैश हैज अ कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरी। हाँ देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना आप, हमने सेकंड रूल पढ़ा था गाइस, अगर दो चीजें एंड से जुड़ी हो तो वर्ब आती है प्लूरल, लेकिन अगर गलती से पहले वाले के आगे या दोनों के आगे अगर एवरी वर्ड आ जाए तो वर्ब आएगी सिंगुलर। एवरी टोमेटो स्लाइस हैज एन एक्स्ट्रा कैलोरी। अगला, हार्टफुल इज वन ऑफ दो सिटीज दैट, बताओ तो कह रहा है क्या, हार्टफोर्ड इज वन ऑफ दो सिटी, इसका मतलब ये होगा कि ये शहर की बात कर रही है, शहर है कोई, ठीक है। और यहाँ पे ना इसी की बात कर रहा है एक्चुअली, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने कहा ना इंग्लिश रूल पे नहीं चलती। अब यहाँ पे देखो एक रूल बताया कि हु विच दैट अगर लिखा हुआ है तो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग क्या होगा, पीछे वर्ब यूज करेगी। तो यहाँ पे सिटीज के अकॉर्डिंग तो क्या क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, लेकिन समझना इस चीज को, हाँ ठीक है क्या दिक्कत है, यही तो आएगा, यही आएगा, आर ही आएगा, रूल के अकॉर्डिंग चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिलहाल उसी की वजह, देखो सुनो, हार्टफोर्ड इज वन ऑफ दो सिटी, देखो हार्टफोर्ड जो है ना वो उन शहरों में से एक है, जो कौन से शहर, जो अपना रिवर फ्रंट जो है ना वो रिक्लेम कर रहे हैं, मतलब कि रिवर फ्रंट को बना रहे हैं। रिवर फ्रंट समझते आप लोग क्या होता है, आपको पता है हर शहर एक नदी के किनारे बसा हुआ लगभग, है ना, जैसे कि दिल्ली नाले के किनारे बसी हुई है ना। हमारे उधर जो एक नदी है उसको हम नाला कहते हैं, उसका नाम यमुना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, मैं गुजरात गया था, मेरा ससुराल गुजरात में है, तो वहां पर नर्मदा रिवर बहती है, तो नर्मदा रिवर को उन्होंने इतना सॉलिड कर दिया है, उसमें से ऐसी ना तो झाग सफेद आता है स्नो कोल टाइप का, ना ही कुछ और, मतलब उन्होंने रिवर फ्रंट को बनाया, नदी के आसपास ना एक एरिया डेवलप किया है, और अच्छा खासा लंबा एरिया जहां लोग शाम को आते हैं, पिकनिक स्पॉट सा बना हुआ और बहुत अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। और हमारे यहाँ से तो देखोगे ना तुम कभी पुल से मेट्रो से देखना, एक आधा थैली लिया होगा, वो निर्माण वाली थैली जो पूजा की होती है, क्यों फेंक रहा होगा वो, और जाली की जाली उतनी लंबी लंबी उसके आगे क्रॉस करा रहा होगा बाउंड्री को, ठीक है। यहाँ पे बात एक उन शहरों की हो रही गई जो अपना रिवर फ्रंट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहेगा, रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हु विच दैट के आगे जो लगा उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, 43 पे आ जाइए, 43 पे। फोर्टी थ्री, क्या कह रहा है, सम ऑफ द ग्रेन, ये तो वही आगे सेम चीज, हैज आ जाएगा, 43 में भी हैज आ जाएगा ग्रेन के अकॉर्डिंग। जॉन और हिज ब्रदर, ठीक है, इज आ जाएगा। अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स गाइज, अ फ्यू के बारे में मैंने आपको बताया था शायद, अ फ्यू जो होता है ना गाइज, ये एक से ज्यादा का बताता है, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे हम। अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, either the committee on course design or the committee on college operations। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करेंगे,
इधर द कमेटी ऑन कोर्स डिजाइन और कमेटी ऑन द, देखो सुनो, पहली बात तो ध्यान रखना, ये इधर लिखा है और ये क्या लिखा है, और, तो और के बाद वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे, द कमेटी लिखा हुआ है, तो कमेटी के लिए हम यहाँ पे सिंगुलर का यूज करेंगे फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हमें मतभेद जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, डिसाइड्स आ जाएगा, क्योंकि पूरी कमेटी मिलकर डिसाइड कर रही है कॉलेज के मैटर्स को। वन ऑफ माई इंस्ट्रक्टर्स डैश रिटन अ लेटर टू रिकमेंडेशन फॉर मी, 47 यहाँ पे हैज आएगा, वन ऑफ माई इंस्ट्रक्टर हैज रिटन आएगा, द मेजोरिटी, 48 में मेजोरिटी वर्ड के साथ गाइस इसका यूज करेंगे हम लोग, दिखने में प्लुरल है लेकिन सिंगुलर आएगा, मेजोरिटी लोग एब्सेंट है तो मेजोरिटी इज एब्सेंट टुडे होगा। अब आ जाओ, देखो सुनो, जो आपने ग्रामर पढ़ा उसको आपने फिल इन द ब्लैंक्स एग्जीक्यूट किया, अब हम लोग पढ़ने वाले क्या, एरर निकालने का। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना किसी एक पार्ट में गलत लिखा हुआ आपको बताना कौन सा पार्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग हमें इसको चूज करना है। हाँ जी, क्या कह रहा है, द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन माई क्लास, मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द क्लास नेवर स्लिप्स मच। देखो सुनो, जो बहुत ज्यादा मेहनती स्टूडेंट्स होता है वो बहुत ज्यादा नहीं सोता, यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, और ये जो स्टूडेंट है ये तो सिंगुलर लिखा हुआ है, तो इसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, तो क्या लिखा हुआ है, क्या सिंगुलर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ठीक है, और अगर ठीक है तो फिर इस सेंटेंस में हमारा नो एरर है, कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बताओ, देखो सुनो, मैंने आपको बताया था जैसे ब्रेड एंड बटर बताया था ना, वैसे ही पीनट बटर और जेली ये एक साथ खाने की बात कर रहा है, तो भले ही दो चीजें एंड से जुड़ी हैं, वर्ब आनी चाहिए प्लुरल, लेकिन खाने के सेम सेंस में ये एक साथ कंज्यूम होता है, खाते होंगे लोग मुझे नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर, तो ये ठीक लिखा हुआ बिल्कुल, थर्ड फोर्थ रूल जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। कुछ नाउन जो एंड से जुड़े हुए होते हैं दिखने में प्लुरल होते हैं बट सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे कि वॉर एंड पीस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ब्रेड एंड बटर या पीनट बटर और जेली या राजमा चावल, है ना, जो आपको ठीक लगे। अब मान के चलो अगर आप दुकान पे लेने जाओगे ना अगर ये चीज, तो यहाँ पे वर्ब आएगी, वो एक साथ थोड़ी लगा के देगा, अगर मान के चलो दुकान पे गया मुझे ब्रेड एंड बटर चाहिए तो वो थोड़ी लगा के देगा ले खा, ठीक है, वो तो अलग अलग ही देगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर आर एक्स्ट्रा बटर, यहाँ पे इज आएगा किसके लिए, बटर के लिए, अमूल बटर, ठीक है, इज आ जाएगा यहाँ पे। अगला वाला, बताओ बताओ, माई मदर अलॉन्ग विद द अदर, में गलती है, चलो ठीक है, देखो क्या कह रहा है, माई मदर अलॉन्ग विद आ गया यहाँ पे, मैंने कहा था विद अलॉन्ग विद टुगेदर विद, माई मदर के अकॉर्डिंग सेंटेंस चलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज गोइंग टू द कन्वेंशन। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाइए, ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री वॉज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग स्प्रिंग, नो एरर है, डी में क्या दिक्कत है, डी पार्ट ना, अच्छा बी पार्ट सेकंड, अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत है, ऑल द लीव्स आएगा इस, देखो अब ट्री तो हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा
कि यहाँ पे पेड़ की बात नहीं हो रही है, पेड़ के पत्तों की बात हो रही है यहाँ पे, और पत्ते एक से ज्यादा हैं, क्योंकि अगर एक होता तो ये तो लीफ होता। यहाँ पे वीएस लगा दिया, प्लॉरल बना दिया, तो इसके लिए वर्ब कैसे आएगी? यहाँ पे प्लॉरल आएगी, यहाँ पे वर्ब वर आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, द इलाइट क्लास हैज नो सॉफ्ट कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज क्लियर दैट द इलाइट क्लास, देखो ध्यान से सुनना, देखो ये जो इलाइट क्लास लिखा ना, ये बात हो रही है कुलीन तंत्र की। कुलीन तंत्र मतलब जो अमीर है, कह लो जो सक्षम है अपना सब कुछ करने में, जैसे जो जो सुबह और शाम कमाता नहीं है ना। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी, जिनके फादर अभी काम करेंगे तो शाम को खाना आएगा, शाम को आएगा तो कल का चलेगा ना, डेली का चल रहा है, डेली वेजेस चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको सोचना नहीं पड़ता हो कम से कम आटा चावल का, तो है ना। तो द इलाइट क्लास ये पूरे का पूरा एक ही बात कर रहा है। यहाँ पे वर्ब आएगी क्या? सिंगुलर आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। दिस ट्यूसडे जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज ड्राइविंग टू द रॉक कंसर्ट। क्यों नो रह रहा है? हाँ, जॉन की बात हो रही है, जॉन एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। तो सब्जेक्ट भी ठीक है और वर्ब भी ठीक है। ठीक है। रनर्स ऑन द टीम इज बीइंग टेस्टेड फॉर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आएगा? देखो, टीम जो है ना, टीम के लिए इज आ सकता है, लेकिन ये हमारा क्या हो रहा है? प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। रनर्स की बात अगर हम करेंगे तो रनर्स जो हमारा क्या है? एक से ज्यादा है, तो वर्ब कैसे आएगी? डोप टेस्ट समझते हो? डोप टेस्ट क्या होता है? एथलीट जब दौड़ते हैं ना, तो उनके यूरिन से या ब्लड के सैंपल से पता लगा लेते हैं कि उन्होंने ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है। अगर व्यक्ति अगर वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं एक ड्रग्स जिससे बहुत तेज बंदा भागता है, हाँ हाँ स्टेरॉइड वो ले लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति बाद में तो उसका क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो फिजिकल, अगर मान लो उसका दिल्ली पुलिस का फिजिकल अगर वो ले लेता है, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कभी लेना है मत, जीवन में भविष्य के लिए खतरा है आप लोगों के लिए, बॉयज स्पेशली। ठीक है, और कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि मुर्दा भी 5 मिनट के लिए मुर्दे में भी एनर्जी आ जाती है, अगर कोई ऑलमोस्ट बैठा हुआ बंदा तो उसमें एनर्जी आ जाती है, बस इतना फायदा है। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, 8वां हो गया हमारा, अब आ जाओ 9वें पे। Dad and mom yells to me when I play my music too loud while driving. हाँ, दोनों ने डांटा है भाई, है ना। देखो, डैड ने भी डांटा है और मॉम ने भी डांटा है। दो लोग अगर एन से जुड़े तो वर्ब आएगी कैसी? प्लुरल आएगी। यहाँ पे येल का यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ डांटना है। क्वेश्चन नंबर 10वां, देयर के बाद क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा। क्यों इज आएगा? क्योंकि देयर के बाद यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब ठीक नहीं था, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली दिस एक्सरसाइज आफ्टर रीडिंग पेजेस ऑफ मटेरियल आर फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 11, बताओ भाई। ये जो आर आने लग रहा होगा किसी ना किसी के लिए तो आ रहा होगा, क्या होगा इसका सब्जेक्ट? पेजेस अगर इसका सब्जेक्ट आप लोग कहना चाह रहे हो, एक्चुअली ये पेजेस नहीं है, रीडिंग पेजेस है। और ये किसके बाद आ रहा है? आफ्टर एक क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मटेरियल के लिए यूज करना चाह रहे हो तो ये खुद भी किसके बाद आ रहा है? एक प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। ठीक है, तो बात क्या बची हमारे पास? सिर्फ एक्सरसाइज एक ही है, एक से ज्यादा होता तो एक्सरसाइज होता। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। neither of them are going to attend the party of 10th October. ओके, और किसी को कुछ लग रहा है?
इन्होंने नन का है। और किसी को कुछ लग रहा है इसके अलावा? अच्छा, ये दो लोग नहीं है क्या? तो दे आर नॉट गोइंग टू पार्टी, नीदर ऑफ देम गोइंग टू पार्टी। इंग्लिश में सारे पहलुओं को सोचना होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर किसी भी एक लॉजिक से अगर ये सही हो जाता है ना, तो हम उसको सही मान के चलेंगे। जैसे कि आप कहोगे सर ये तो प्लॉरल है, यहाँ पे ना आना चाहिए, भाई दो के लिए भी तो देम आता है। तो अगर एक कंडीशन से मेरा ये सही जा रहा है सेंटेंस, तो हम इसको सही मानते हुए निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये सही लिखा हुआ है, लेकिन नीदर के साथ ऑफ लगा हो तो उसके बाद नाउन आता है, प्लॉरल वर्ब आती है, सिंगुलर आती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, a variety of pleasant items in this shop attract everybody। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओके ओके, बिल्कुल सही है। अ वैरायटी ऑफ के बाद यहाँ पे जो वर्ब आई गई वो हमारा सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, स्पॉन्सर ऑफ द ओलंपिक गेम्स हु ब्रॉट एडवर्टाइजिंग time on United States television include at least a dozen of international firms whose names are familiar to American consumers। ये तो बिल्कुल एडिटोरियल जैसा सेंटेंस लग रहा है, बड़ा सा। देखो सुनो, सीधी सी बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इसका सब्जेक्ट बता दो बस तुम। अगर इसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ठीक है, सिंगुलर होगा तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन एक बात हो यहाँ पे ना, सुनो सुनो, यहाँ पे जो आर लिखा ना, ये इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, नेम्स आर फैमिलियर टू, तो ये तो इसी का सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बताओ इसके अलावा, और भी वर्ब होगी इसके अंदर। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और वर्ब लिखी है, इंक्लूड्स। इसका सब्जेक्ट क्या होगा? क्या ये जो इंक्लूड्स लिखा गया इसका सब्जेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स टेलीविजन होगा? नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और, द स्पॉन्सर ऑफ ओलंपिक गेम्स ये हमारा सब्जेक्ट है। और देखो इसके अकॉर्डिंग पीछे वर्ब भी आ रही है, क्या? ब्रॉट आ रही है, जो कि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। फिलहाल मुझे यहाँ पे सिंगुलर की जरूरत है कि प्लूरल की जरूरत है? प्लूरल की जरूरत है, इसलिए मैं इसको प्लूरल मान लूंगा, इसको सिंगुलर नहीं मानूंगा। एक चीज और, आपको पता है इंग्लिश में ना एक सब्जेक्ट के लिए दो बार वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता। आप खुद सोचो, क्या कभी ऐसा बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है, राम सुबह उठता है, राम नाश्ता करता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल से आता है, राम ट्यूशन जाता है, फिर राम खेलता है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। हम बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है, वो सुबह उठता है, वो स्कूल जाता है, वो नहाता है, खाता है, ट्यूशन जाता है, घर आता है, सोता है ना। तो ये जो बार बार राम 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 यूज कर रहे थे हम लोग, प्रोनाउन वाला वर्ड, नाउन वाला वर्ड, प्रॉपर नाउन, इसके पे हमने क्या यूज कर लिया है ना। तो इसलिए बार बार सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे हम लोग। स्पॉन्सर ऑफ द ओलंपिक गेम्स, ठीक है, एक से ज्यादा यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ इंक्लूड आएगा। भाई जो इस ओलंपिक गेम्स के जो स्पॉन्सर थे, उन्होंने कम से कम 1 दर्जन इंटरनेशनल फॉर्म्स फॉर्म्स समझ लो, कंपनीज, ठीक है, उनको इकट्ठा किया फॉर अमेरिकन कंज्यूमर्स। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग, इसका करेक्शन कर लेना, 15 पे आ जाओ। इन द अर्ली 20th century, new thinking about symbolism and unconscious were greatly inspired by writing of Sigmund Freud and Carl Jung। ये व्यक्तियों के नाम है, शायद ये राइटर्स होंगे, मे बी, मुझे आइडिया नहीं है। हमें तो सब्जेक्ट वर्ब से मतलब है। यहाँ पे वर्ब लिखा है, बताओ इसका सब्जेक्ट कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15 में देखो गाइज, अगर आप इसको सिंबल, इसको मान रहे हो ना सब्जेक्ट, सिंबलिज्म एंड अनकॉन्शियसनेस,
तो ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको सब्जेक्ट मारो इन द अर्ली 20th सेंचुरी, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। क्या बचा यहाँ पे? एक थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग जो होता है ना गाइस, मान लो मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि इसकी थिंकिंग बहुत पुअर है, ठीक है ना, तो आर थिंकिंग इज बोलूंगा मैं, ना कि आर बोलूंगा। ये कौन सा नाउन है हमारा? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम किसका यूज करेंगे? वॉज। न्यू थिंकिंग वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय राइटिंग्स ऑफ सिगमंड फ्रेड एंड कार्ल जंग। ही वॉक्ड 5 miles। अच्छा गाइस ध्यान से सुना आप लोग, इंग्लिश में ना अगर कोई ऐसा नंबर है जो किसी मेजरमेंट को बता रहा है, वेट को बता रहा है, मतलब कोई यूनिट है, यूनिट समझ रहे आप लोग, वजन बताना यूनिट है, हाइट बताना यूनिट है, वेट मतलब कि कुछ और चीज बताना, ग्राम, ये सब जो होता है ना यूनिट होता है। तो डिस्टेंस बताना भी क्या है? एक यूनिट है। तो हु विच दैट के अकॉर्डिंग पीछे आपको लगेगा कि वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, लेकिन ये यूनिट है, यूनिट के साथ क्या आएगा? इसका यूज करेंगे लोग। तो 5 miles which is really a great distance for a man like him who is not only old but also ill। either my colleague or peon are coming home with the material today। प्यून के अकॉर्डिंग आएगा है ना, इधर और लगा हुआ है यहाँ पे, फिर से देखो वही कहानी है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? प्यून आ गया, तो प्यून के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? इसका यूज करेंगे। Pine like other softwood that ignite quickly are usually for kindling। kindling मतलब वो जैसे जलावन का काम होता है ना, बस। 18वां नंबर बताइए। देखो सुनो, लाइक अदर्स ऑफ, ये लाइक भी हमारा यहाँ पे फिलहाल प्रेपोजिशन है। इग्नाइट जो है ना गाइस, ये इसको इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने आगे वर्ब ले लिया। देखो यहाँ पे एक बचा हुआ पाइन, पाइन की बात कर रहा है, पाइन इज आएगा यहाँ पे। पाइन जो होता है वो यूजफुल होता है किस चीज के लिए? जलावन के काम आता है, मतलब जलावन की लकड़ी होती है ना, लकड़ियों का काम जलाने का भी होता है, उसके काम आता है। अगला 19th, among the many challenges facing the country is unemployment। बताइए, 5 लाख का इनाम है, गोवा का टूर है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 में 5 लाख का इनाम है, गोवा का टूर है। क्या सब्जेक्ट है और क्या उसका वर्ब है और क्या करेक्शन होगा? बी मैरियर है, क्यों आएगा? इज क्यों आएगा? हाँ, चैलेंजेस के अकॉर्डिंग है ना भाई, मैनी चैलेंजेस लिखा हुआ है। अब ऑफर खत्म हो चुका गोवा वाला, ठीक है ना, ये प्रेपोजिशन है। बिटवीन दो लोगों के लिए आता है, अमंग किसके लिए आता है? दो से ज्यादा लोगों के लिए आता है, तो वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब सब्जेक्ट ही नहीं तो वर्ब भी नहीं आएगा। कुछ और बताओ अब। अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन, दो चीजें एंड से जुड़ी हुई तो वर्ब कैसी आती है? सेंस को समझना। कह रहा है क्या? अमंग द मेनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री, मतलब जो कंट्री बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, उसमें से क्या है मेन? अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन है। तो बात इसकी हो रही है। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। क्या दिक्कत है? क्यों आएगा? एक ही सेंस है भाई, बिल्कुल सही बात है, हमने किया हुआ है क्लास में। ये एक ही सेंस है, उतार चढ़ाव की बात हो रही है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। आगे बढ़ जाए, 21 पे आ जाइए। रामा एज वेल एज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स आर इन्वॉल्व इन अ फाइट विद अ बॉय हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ। बी, क्या दिक्कत है? एज वेल एज आ गया, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? रामा के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? एज आ जाएगा।
कितना नंबर करना है? 20? ये लास्ट शीट है क्या? बात है नहीं प्लीज भाई, तो पीछे भी है। तो जितने होंगे होंगे, बाकी आप लोग करना। सुनो मेरी बात ध्यान से आप लोग, ये करने के बाद ना भाई प्लीज बात है नहीं भाई साहब, आप लोगों को ना एक इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं। पीडीएफ में ना इनके सारे के सॉल्यूशन भी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये करने के बाद और पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और क्वेश्चन होंगे, ठीक है? आ जाओ देखो। मैनी अ मैन बीस कम अप टू दिस टेम्पटेशन। ना कम अप का मतलब पता, ना टेम्पटेशन का मतलब पता है, लेकिन हम एरर ढूंढ लेंगे, ठीक है? मैनी के बाद गाइस नॉर्मली नाउन आता था, प्लूरल आता है, लेकिन मैंने कहा था मैनी के बाद अगर ए या एन लिखा है तो उसका नाउन आएगा प्लूरल और वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। आपको एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है, रूल फंस रहे हैं। जो पढ़ के आए होंगे उनको समझ में भी आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ के आएंगे मैंने बार बार वार्निंग दे रहा हूं, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा इसका ऑपरेशन होगा, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे। अगर नहीं करोगे तो मैं भी आंसर बताता जाऊंगा। ये सेम असाइनमेंट एक क्लास में ना आधे घंटे में भी डिस्कस हो जाता है, 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा बैच है वो, ठीक है? इसलिए जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपका होगा। दूसरी बात ये, मैंने कहा ना किसी भी टीचर से पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जीके पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, पढ़ने के बाद किसी भी टीचर का कोई सा भी असाइनमेंट होना चाहिए। ये जो आप असाइनमेंट कर रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इट इज वन ऑफ द लीडिंग टीचर्स ऑफ एसएससी। एसएससी का बहुत ही लीडिंग टीचर है, नाम नहीं ले सकता मैं, उनके असाइनमेंट्स के बेसिस पे ही बनाया हुआ है मैंने, और क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं हमारे, ठीक है? तो डिपेंड करता है, और जो जिनके थोड़ी बहुत कमियां रह रही है वो और अच्छे से पढ़ो, हो जाएंगे, ठीक है? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। क्यों? किसकी बात हो रही है? टी एंड कॉफी दो लोग हैं तो, दोनों अलग अलग हैं तो बताओ। दोनों अलग अलग हैं, बात तो सही है, लेकिन प्रेपरेशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। यहां पर लिखा इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। भाई चाय और कॉफी का जो पहचान है, बिन चाय और कॉफी के कुछ फायदे दिखते ही नहीं है, खाली नुकसान दिखते हैं, ठीक है? वो चीज, द आरबीआई डिसीजन टू वेव एटीएम चार्जेस हैव पुट द बैंक्स इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। नॉट रिकॉर्डेड। बताओ बताओ बताओ। एज आएगा ठीक है, मैं मान लेता हूं, क्यों आएगा एज लेकिन? हाँ जी, एटीएम चार्जेस पे मत चले जाना, ठीक है ना? आरबीआई के डिसीजन की बात हो रही है, आरबीआई के डिसीजन ने जो है बैंकों को परेशानी में डाल दिया है। The new scheme which will launch in the next 2 years need an additional investment 100 crores from the investors. Question number 25. नहीं एरर तो है बोला, नीड्स आएगा। ये जो न्यू स्कीम लिखा हुआ है ना, एक ही तो है। ये जो नई स्कीम है उसको जरूरत है किस चीज की? एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। कितने करोड़ की? 100 करोड़ की। Those developer who has not completed their project on time will not be awarded new projects by the government. आसान है। हैव आएगा, क्यों आएगा हैव? डेवलपर्स के अकॉर्डिंग। क्यों डेवलपर्स के अकॉर्डिंग आएगा? क्योंकि यहाँ पे हु लिखा हुआ है, हु अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग पीछे वर्ब लेता है, एक से ज्यादा, इससे वर्ब प्लुरल आएगी। अगला, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, बताइए। नहीं, आओ चलो देखो सुनो। ऑटोमेटिक मशीन्स इज नॉट द सब्जेक्ट, ये न्यूअर टाइप है, और ये सिंगुलर लिखा है, क्योंकि प्लुरल लिखा होता तो पता क्या होता है? यहाँ पे टाइप्स लिखा होता, तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी यहाँ पे? तो वॉश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वॉश इज द क्लोथ फास्टर।
each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. बताइए। ये आप दोनों अलग अलग शीट पे क्यों हो? आप कौन कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे हो? आगे पीछे? अच्छा, स्टेपल गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा आप लोगों नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास, देखो सुनो, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होती है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन भी प्लूरल सिंगुलर ही आएगा। यहाँ पे हिज का यूज करेंगे ईच के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे गाइस हर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स तो दोनों ही हो सकते हैं, हिज और हर दोनों हो सकते हैं, तो हिज लगा लो या हर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। More than one successful candidates have cleared the examination for one of the popular IT company in South Delhi. बताओ भाई, 29 नंबर कैंडिडेट्स, किसका फोन है? सुनो ध्यान से, मैंने आपको बताया था गाइस, मोर देन अगर वन लिखा है ना, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंगली वो सिंगुलर आएगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मोर देन 2, 3, 4 लिखा है, याद करो आप लोग, मैंने नंबर भी लिखे थे, तो फिर वर्ब आएगी नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। Is there any difficulties to leave the place built on such a spacious and beautiful campus? यहाँ पे आर आएगा, क्यों? क्योंकि डिफिकल्टीज की बात कर रहा है, यही हमारा। देयर के बाद वर्ब आती है उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे। अब वर्ब को इन्होंने इंटरोगेटिव बनाने के चक्कर में आगे ले लिया है, तो आगे आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा तो डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा है तो वर्ब आएगी प्लूरल। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंटल एफर्ट्स करप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट रिमेन आएगा गाइज। यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो डिस्पाइट भी कहा जाता है। Some serious complaints of theft has been made against the new manager and they need to be looked into seriously by the management. हाँ जी, some serious complaints have आएगा, क्यों आएगा? यहाँ पे एक से ज्यादा लिखा हो। एक बात का ध्यान रखना गाइस आप लोग, एक होता है कंप्लेन, ये वर्ब है, ठीक है ना, और इसका सिंगुलर क्या होगा यहाँ पे? कंप्लेन्स। लेकिन एक होता है कंप्लेंट, कंप्लेंट ये हमारा नाउन है, और नाउन ही सब्जेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पे ये नाउन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कंप्लेन लिख देता ना, मैं समझना इस चीज को, गहराई को आप लोग, अगर मैं यहाँ पे कंप्लेन लिख देता तो ये पहली बात यही गलत हो जाता, क्योंकि ये हमारा नाउन सब्जेक्ट होना चाहिए था, ये वर्ब लिखा हुआ है, इसको हम पे कंप्लेंट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। Artificial sweetened drinks poses a serious health threat to children. ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं ना, एक से ज्यादा ड्रिंक्स हैं, पोज आएगा यहाँ पे, पोज अ सीरियस हेल्थ इशू, ठीक है। इतना ही रहने दो, अब बाकी आप लोग करना, ठीक है। इसमें जो बचा हुआ है ना, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग ग्रुप में भेज दूंगा, और क्वेश्चन भी भेज दूंगा, ठीक है। एक और चैप्टर आप लोगों का रह गया, जो लोग पहले आए थे, जो लोग लेट में आए थे उनका तो छूटा हुआ है, वो कंडीशनल वाला, ठीक है। तो जो लोग कवर कर सकते हैं कर लेना, संडे वनडे को बुला के उसका असाइनमेंट करेंगे।